नमस्कार, महाभारत एक्सप्रेस के तमाम साथियों का मैं नासिक से अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। आपको पता है रामेश्वरम से हमारी ये यात्रा शुरू हुई है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अब हम महाराष्ट्र आ पहुंचे हैं। हमें अयोध्या तक जाना है और लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां हम पहुंच रहे हैं वहां के लोगों से, नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। और नासिक में जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी का ये किनारा है और पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काला राम मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे यहां पर पूजा पाठ करने के लिए। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उससे पहले, और मोदी जी को महंत जी ने जो पूजा करवाई थी, सुधीर दास जी ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा कि मंत्रोच्चार से के साथ कार्यक्रम शुरू करिए, जो मंत्र आपने पढ़ा था मोदी जी के सामने। जी, मोदी जी जब श्री कालेराम मंदिर में आए थे तो हमने शुक्ल यजुर्वेद का जो अणुभद्रा अनुवाक होता है उसका पाठ किया था, वो मैं यहाँ बोलता हूँ। हरि ओम आणो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदा देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्न परायुवो रक्षितारो दिवे दिवे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, नासिक की पहचान सिंहस्थ कुंभ की वजह से हर 12 साल में जो कुंभ यहां पर लगता है। नासिक में प्रति 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला होता है। अभी 2027 में सिंहस्थ होने वाला है। मैं यही चाहूँगा जो हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़ा रहेगा तो वो हमारे नासिक की विकास, अरे सिंहस्थ की भी आने वाले जो सिंहस्थ उसकी सुविधा, आने वाले साधु संत, हजार संख्या साधु संत भक्त लोग यहाँ आते हैं और यहाँ कुंभ मेला की पहचान नासिक की वजह से कुंभ मेला की पहचान होता है। तो इसलिए जो हमारे प्रत्याशी हो सिंहस्थ के लिए, साधु के लिए, यानी यहाँ की नासिक के लिए सबसे बड़ा जगह नहीं है। मैं धर्म नगरी में हूँ तो यहाँ पर प्रत्याशियों से बात करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत थोड़ा कर रहा हूँ। ये बताइए यहाँ पर दिक्कतें वैसे क्या हैं? त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो से ये जो नगरी है, मंत्र भूमि से लेकर यंत्र भूमि तक, देश के लिए इस भूमि ने बड़ा योगदान दिया है। तो इस भूमि में धार्मिक पर्यटन बढ़े, राम जन्मभूमि जैसा हनुमान जन्मभूमि का विकास हो, नासिक त्र्यंबकेश्वर का कॉरिडोर हो, संस्कृत विश्वविद्यालय हो, साध्वी भवन का निर्माण हो, इस प्रकार। चलिए मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। नीचे की तरफ मैं अब जा रहा हूं ताकि और भी लोगों से लिफ्ट ऊपर भेज दीजिए, लिफ्ट ऊपर भेज दीजिए ताकि मैं जरा नीचे जाऊं, बाकी प्रत्याशियों से भी बातचीत कर सकूं। तमाम दलों के जो नेता मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र का चुनाव जो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जैसा कि हम बार बार आपको यह जानकारी दे रहे हैं, यहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद इसी राज्य का नंबर आता है जहां पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। अब लिफ्ट नीचे कर लीजिए आप। तो अब इस पर जाहिर तौर पर हर दल की नजर है। बीजेपी खास तौर पर इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि जो नारा दिया गया अब की बार 400 पार, वो होगा कैसे? क्या नॉर्थ इंडिया से वो मुमकिन है? उसका जवाब है नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर भी वोटरों को साधा जाए। वोटर का मिजाज क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी एक छोटी सी झलक, उसकी तस्वीर में आपको यहां दिखाता हूं। ये बीच दोपहर का वक्त, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर आप देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं। इनको देखिए, इनका उत्साह देखिए, लगातार नारेबाजी हो रही है। मैं इन लोगों के पास आऊंगा, इनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं प्रत्याशियों से जरा रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक मिनट रास्ता दीजिए जरा, आइए आइए, जगह बनाइए, थोड़ा जाने दीजिए, आइए। और नारेबाजी मत करिए, अपनी बात रखिएगा। चलिए जगह दीजिए, आइए, थोड़ी जगह दीजिए, सजाने दीजिए, जगह 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 जाने दीजिए। मैडम मैडम पीछे 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 आइए। तो नासिक के मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। किन मुद्दों पर इस बार नासिक में चुनाव हो रहा है? नासिक में चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है? ये चुनाव नासिक का नहीं है, नासिक देश के लिए चुनाव है। देश की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 10 साल से जो आकार आया है इस भारत को G20 की सदस्यता मिलना, अध्यक्ष पद मिलना, उसके बाद में पूरी दुनिया में भारत की जो छवि बनी है पिछले 10 साल से, ये ज्यादा सराहने जैसी है। लोगों का आत्मनिर्भरता बढ़ी है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, एक विकास की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये चुनाव देश के लिए है, ये किसी गांव के लिए या किसी व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र से कितनी सीटें जा रही हैं? महाराष्ट्र में 45 सीटें मिलेंगी हमको। बस 3 सीटें आपने अघाड़ियों के लिए छोड़ी है, महाविकास अघाड़ी के लिए। ये चुनाव सिर्फ आप देखेंगे कि मोदी सरकार के लिए होगा,
इस चुनाव में आप देखेंगे कि नासिक में आज तक शिवसेना का ही सीट चुन के आया और आप इस बार देखेंगे एक बार नहीं 2 लाख 3 लाख के फर्क से आया और हमारे हेमंत गोडसे इस बार भी लाखों मत से यहाँ चुन के आएंगे। आप 2 बार से यहाँ पर एमपी चुने जा रहे हैं, इस बार मुकाबला बताया जा रहा है कि कड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शहर का विकास, ये कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस पे होता है और मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में मैंने कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी हो, इसके लिए बहुत अच्छे से काम यहाँ पे किया है। सर मेरा जो सवाल था उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए आप, क्योंकि एमवीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो गई है, आपकी तरफ से अभी तक घोषणा आधिकारिक तौर पर की नहीं गई है, क्या अंदर खाने कोई अंतर कलह है, कुछ खटर पटर है? मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जल्द ये 2-3 दिन में ये घोषणा हो जाएगी। आप ही लड़ेंगे ना चुनाव? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा महायुति का जो भी उम्मीदवार देंगे हम उसके साथ रहेंगे। जब अजीत पवार साहब ने जो डबल इंजन का सरकार शिंदे साहब के यहाँ पर चल रहा था बीजेपी के साथ और अजीत पवार उसमें शामिल होने के बाद त्रिगुना हमारा जो अच्छा है वो 3 पट से हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए और हमारे एमपी यहाँ पर पहले भी थे, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया था और अभी मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर महाराष्ट्र में 45 के आगे हम लोग जाएंगे। आगे ये बताइए कि शिवसेना के उम्मीदवार तो यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन आप उद्धव गुट से है ना, उद्धव ठाकरे वाले गुट से, तो शिंदे साहब के गुट के उम्मीदवार इस बार हैं, शिंदे साहब के गुट वाले हैं यहाँ से इस बार शिवसेना के। अभी हमको उनकी पार्टी अलग है, वो राजनीति में कमिटमेंट जरूरी है। 2014 में जब लोगों ने मन बनाया था, मोदी जी को चुन के दिया था, लेकिन 10 साल में क्या हुआ, जो खासदार यहाँ पे चुन के दिया है उनका जो कमिटमेंट, मोदी जी का कमिटमेंट जो था कि अंजनेरी गांव को दत्तक लेने का, वो दत्तक लेके उसको डेवलप करने का, उसका क्या हुआ, उसका हालत क्या है? कमिटमेंट में फेल होने में ज़्यादा यहाँ के एमपी रहे हैं, इसलिए आगे चल के अभी जनता ने मन बना लिया है। नहीं, अभी देखो खासदारकी का इलेक्शन है, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पक्ष ने कुछ भी काम नहीं किया। हम लोग जहां खड़े हैं वहां गोदा के यहाँ खड़े हैं, अभी नमामि गंगा प्रोजेक्ट का क्या हो गया उसका भी कोई पता नहीं, एक भी इंडस्ट्री आई नहीं है शहर में, किसी को रोजगार नहीं मिला और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो गलत धोरण है उसकी वजह से देखो प्याज का इशू है, ग्रेप्स का इशू है, सोयाबीन का इशू है, तो नासिक में कुछ भी नहीं हुआ। आपकी पार्टी इस बार चुनाव में कहां है? आपकी तो पार्टी ही टूट गई है। हमारी जो पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब की जो पार्टी का जो उम्मीदवार है वो दिंडोरी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी ने कुछ भी 5 साल में या 10 साल में कुछ भी की नहीं है। किसानों की परेशानी, कांदा निर्यात बंदी का ये किया है, वहां पे हमारे भास्कर बगरे उम्मीदवार है और अच्छी वोट से वो चुन के आएंगे, सब जनता उनके साथ है। अब मैं जनता के पास आ रहा हूं, आप लोगों के पास अगर कहने के लिए कुछ है तो हाथ उठाइए, नारा मत लगाइए, जो नारा लगाएगा उसके पास मैं आऊंगा ही नहीं। चलिए पीछे चलिए, जगह दीजिए मुझे, जगह दीजिए। अरे भाई नारा मत लगाओ। प्याज का मुद्दा, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, देश की सबसे ज्यादा प्याज यहाँ से बनती है और प्याज किसान परेशान है। केंद्र सरकार ने प्याज पे निर्यात बंद कर रखी है। प्याज की निर्यात बंद होने के कारण महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हो चुका है। आज के तारीख में पूरे प्याज की निर्यात खुली होनी चाहिए थी। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी प्याज के बारे में कुछ भी बात। प्याज के किसानों का बड़ा मुद्दा है नासिक में। आप लोग थोड़ा पीछे चलिए ताकि मैं पीछे तक आ सकूं। पीछे चलिए, चलिए पीछे। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? आज जो मोदी के वजह से देश का जो नुकसान हो रहा है उसे रुकाने के लिए सब इंडिया आघाड़ी एक हो चुकी है और इससे कहता हूं